हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर करें। साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद। इस कहानी के सभी चरित्र काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है। काल्ज वाली काजल की कहानी। काजल अपने पिता की इकलौती पुत्री थी। वह बहुत ही सुनक्खी थी। उसका ना कोई भाई था, ना ही उसकी माँ थी। वो पहले ही ख़त्म हो गई थी। अब काजल को पूरी आज़ादी थी। वह अपने शौक़ से पूरी लाइफ जीती थी और काजल के सभी स्टूडेंट उसके दीवाने हो जाते हैं। सभी मास्टर भी उसकी ओर टेढ़ा झाँकते हैं और उसे बहुत ही अच्छा लगता है कि मेरे तो दुनिया में लाखों ही फ़ैन हैं। वो बीए भाग दूजा की स्टूडेंट होती है और वो अपनी इन हरकतों की वजह से ही पेपरों में फेल हो जाती है। तो उसे घर वाले खूब गालियाँ देते हैं पर उस पर कोई असर ही नहीं था होता। एक दिन वह फिर अपना पूरा मेकअप डालकर काल्ज को आती है। काल्ज का चपरासी भी उसे देखकर पागल हो जाता है और वो भी देखकर उसे भी स्माइल पास करी जाती है। और फिर एक दिन उसके पिता को पता चल जाता है कि मेरी बेटी तो मेरे हाथों से निकलती जा रही है। तो वह उसको खूब ताड़ता है। और काजल का क्या था, वह तो आप ही पागल थी, इश्क में आंधी थी। तो वह दूसरे साल फिर क्लास में से फेल हो जाती है और अब उसका पिता उसको कॉलेज में से हटा लेता है। वह फिर पिता को मीठियाँ गोलियाँ पाकर कॉलेज में उसी क्लास में दोबारा दाखिल हो जाती है। और इतने को वो स्टूडेंट्स चले जाते हैं क्योंकि वो सभी पास हो जाते हैं और काजल 2 बार फेल हो जाती है, इसलिए पीछे रह जाती है। पुराने स्टूडेंट सभी चले जाते हैं और नए स्टूडेंट आ जाते हैं जो कि बहुत ही शरारती होते हैं। काजल का तो जैसा स्वभाव पहले था बिल्कुल वैसा ही होता है। वो सबको देखी जाती है और हंसी जाती है, मगर जब वो शरारती स्टूडेंट्स के सामने हंसती है तो वह उसके पीछे ही पड़ जाते हैं, उसका पीछा ही नहीं छोड़ते। तो उसको और भी अच्छा लगता है क्योंकि उसको अपने फैंस बनाने में मज़ा आता है। ऐसे ही समय निकली जाता है, वो ऐसे ही सबको देखी जाती है और फिर वो सभी स्टूडेंट उसके घर के चक्कर लगाने लग जाते हैं और वह उसके पिता को शराबी समझकर उसके होते हुए भी चक्कर लगाई जाते हैं। बाप को सब पता चल जाता है, वह उसका विवाह कर देता है। मगर विवाह के बाद भी जब वो अपने पिता घर आती है तो वहीं लोग उसके पीछे फिर चक्कर काटी जाते हैं। अब वो पिता समझ जाता है कि इनको ज़रूर मेरी बेटी काजल ने ही बुलाया होगा। तो वह काजल का फ़ोन ही फड़ कर अपने पास रख लेता है और फिर वह चिट्ठी लिखनी शुरू कर देती है। वो अपनी इन घटिया हरकतों से बाज ही नहीं आती और शरारतें करी जाती है। एक दिन उसका घरवाला उसे लेने के लिए आ जाता है तो वो वहाँ आकर क्या देखता है कि वह चिट्ठी लिख रही होती है। वह मौके पर ही चिट्ठी उससे फड़ लेता है और उसे पढ़ता है। चिट्ठी पढ़कर उसके होश उड़ जाते हैं और वो उसे टाइम ही काजल का मुंह थप्पड़ों के साथ बन देता है और आप अपने घर को वापस चला जाता है और फिर कभी भी उसे फ़ोन तक नहीं करता।
इधर काजल का पिता भी उसकी ये हरकतों से तंग आकर घर से कहीं दूर जाकर रहने लग जाता है और काजल की शौकीनी घटने का नाम नहीं थी ले रही। वह और भी बढ़ती ही जा रही थी। उसका पिता एक दिन सोचता है क्यों ना घर जाया जाए और काजल को देखा जाए कि अब उसे सुर्त आ गई कि नहीं। तो वह पूरा प्लान बनाकर घर की ओर चला आता है और आकर देखता है कि घर बंद पड़ा है। काजल तो घर में होती ही नहीं है। तो वह उदास सा हो जाता है और पीछे मुड़ के ही लगता है उसे। इतने में ही एक आवाज़ सुनाई देती है, रुकिए। तो वह चौंक जाता है एकदम ही और रुक भी जाता है। पीछे वह देखता है कि वहीं काजल का घरवाला ही होता है और वह काजल का घरवाला काजल के पिता से माफ़ी मांगने लग जाता है और बोलता है, पिताजी आपकी कोई भी गलती नहीं है, आप उदास मत हो। पर काजल का पिता तो इस वजह से परेशान था कि घर बंद पड़ा है, काजल जहाँ पर नहीं दिख रही, पता नहीं कहाँ चली गई, वो इस वजह से परेशान था। पर काजल का घरवाला उसे उलझाई ही जा रहा था क्योंकि उसने काजल को कहीं छिपा दिया था और छिपाया भी आज ही था, अभी ही। तभी तो वह वहाँ पर ही उसके पिता को मिल गया। अगर काजल का पिता 5 मिनट भी और लेट हो जाता तो उसको किसी ने थोड़ी मिलना था, उसने भाग जाना था। तो फिर काजल के पिता को भी शक हो गया कि दाल में तो कुछ काला जरूर है। तो काजल के पिता ने उससे पूछा कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम तो मेरी बेटी को छोड़ गए थे, अब जहाँ पर क्या करने आए हो? क्या उसे मारकर ही सांस लोगे? तो उसका चेहरा बिल्कुल ही उड़ जाता है और काजल का पिता उसे रस्सी से बांध लेता है और खूब अपने शहर की गलियों में उसकी खूब फेरी पवाता है। फिर वो कबूल भी कर लेता है कि मैंने ही उसको लुकोया है और काजल का पिता फिर और ज़्यादा सख्त हो जाता है। तो वो उसका पता ठिकाना बता देता है जहाँ उसने काजल को रखा होता है और काजल का पिता वहाँ पर उसे साथ में ही लेकर चला जाता है और फिर वहाँ पर उसको ना पाकर वह हैरान हो जाता है। उसे ऐसे लगता है कि वो झूठ बोल रहा है। फिर से उसकी सर्विस करने लग जाता है कि मुझको तो सच बता जल्दी। पर वह सच्चा ही होता है। उसने काजल के पिता को सच ही बताया होता है। वह आप हैरान होने लग जाता है कि काजल गई कहाँ। मैंने तो उसे जहाँ पर ही रखा था। वो सोचों में डूब जाता है। इतने में ही एक आवाज़ आती है, मैं आ गई, तेरी मौत बनकर मैं आ गई हूँ। वो काजल की रूह होती है क्योंकि काजल तो वहाँ पर अपनी जीवन लीला खुद ही समाप्त कर लेती है और वो काजल की रूह उसका पीछा ही नहीं छोड़ती और उसे पागल कर देती है। फिर वह उसे खूब रुलाती है और अंत में उसकी भी जीवन लीला ख़त्म कर देती है और काजल का बाप बेचारा रोता ही रह जाता है। और फिर भगवान उसे बहुत सी शक्ति दे देते हैं, उसे बलवान बना देते हैं। उसे काजल का बदला तो मिल ही जाता है क्योंकि उसकी रूह ने खुद आकर उसे मार दिया होता है और वह अपना बाकी जीवन खुशी खुशी काटता है और भगवान का शुक्र करता है कि मैं आज जिंदा हूँ, प्रभु तेरी वजह से ही हूँ, वरना कभी का मर गया होता। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें रंग रूप का इतना गुमान नहीं करना चाहिए। रंग रूप तो
कुछ समय बाद ही डल जाता है और फिर बाद में हमारे पल्ले पछतावा ही बचता है। इसलिए जमा अच्छे से अपनी लाइफ जीनी चाहिए। अगर काजल ने जी होती तो वो आज इस संसार में ही जिंदा होती। उसकी अपनी एक गलती ही उसके मौत का कारण बनी। हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए। धन्यवाद। इस कहानी को शेयर कीजिए।